इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज कुंभ से। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते अयोध्या की साफ सफाई व्यवस्था चरमराई। नगर निगम अयोध्या के महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या की साफ सफाई की व्यवस्था कराई जा रही है। 20,000 श्रद्धालुओं के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। पेयजल, प्रकाश इत्यादि की व्यवस्था की गई है। रातकालीन श्रद्धालुओं को आश्रय स्थल तक ले जाने के लिए गोल्फ कार्ट कार लगाई गई है। 22 दिन बाद अयोध्या धाम वासियों के आने जाने की गंभीर समस्या, दवा लेने जाने की गंभीर समस्या, दवा लेने जाने, स्कूल जाने व शादी विवाह में आवागमन की समस्या का विकल्प निकालने के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता कर नगर वासियों के सुविधा का खाता तैयार करने में लगे हैं। ये हमारे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी और आरपीएफ हमारी मुस्तैदी से लोग लगे हुए हैं। हम लोग भीड़ को एकत्रित नहीं होने दे रहे हैं। जहाँ भी देखा जा रहा है उनको भीड़ हटा दिया जा रहा है और जिस ट्रेन से जाना है उनको संगम जाना है तो संगम की ट्रेन से, और वेट करना है ज़्यादा तो होल्डिंग एरिया बाहर बनाई गई है। होल्डिंग एरिया में लोग रहते हैं। जब ट्रेन आने का समय होता है तो उनको स्टेशन भेजा जाता है। और मेन ये है कि भीड़ नहीं को इकट्ठा होने दिया जाएगा, तो कोई सब अच्छा ही बना रहेगा। यहाँ पे अच्छा ही है, बाकी तो सामान्य है स्थिति, यहाँ कोई वो नहीं है। हम लोग भीड़ नहीं इकट्ठा देने हो रहे हैं। टिकट चेक किया जा रहा है। हम लोग बिना टिकट यात्री को अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा है। उससे भी काफ़ी भीड़ पे कंट्रोल होता है। स्टाफ हमारा निरंतर वो लोग मेहनत कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा ना हो। अभिमन्यु सिंह, चीफ टिकट इंस्पेक्टर, अयोध्या कैंट। देखिए, नगर निगम यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और महानगर वासियों के सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम लोग रात्रिकालीन शिफ्ट में सफाई करवाते हैं, क्योंकि दिन में श्रद्धालुओं का प्रवाह इस तरह से रहता है कि उस समय स्वच्छता संभव नहीं है। तो स्वच्छता की व्यवस्था को मेंटेन करना, 20,000 से ज़्यादा यात्रियों को हम लोग अपने संसाधनों से निर्मित रैन बसेरों में उनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी टीमें, हमारे गोल्फ कार्ट सब लोगों को ले जाकर रात्र में अगर कोई खुले में न सोने पाए अपने रैन बसेरों में उनको ले जाके हम लोग सुलाते हैं, जहाँ पर उनके सुरक्षित सोने की व्यवस्था रहती है, जिसमें हमें उन्हें गद्दा, चद्दर, ब्लैंकेट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था है। रामपथ पे और यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह हमारे वाटर कियोस्क और वाटर एटीएम्स लगे हुए हैं। उनके माध्यम से सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएँ हम लोग करते रहते हैं। अयोध्या महानगर के जो निवासियों को जो असुविधा हो रही है, उस दृष्टिकोण से आज ही मेरी पुलिस प्रशासन से, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने वहाँ पर दो तीन चीज़ों का निर्णय हुआ जिसको हम लोग लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो यह है कि जैसे शादी विवाह का समय है, तो जो लोग शादी विवाह जिनका शादी विवाह अयोध्या में है या उनका कार्यक्रम स्थल रामपथ से पश्चिमी साइड में है, और अगर कोई गोंडा बस्ती से उनकी बारात आ रही है, कुछ आ रहा है, तो अगर हम लोगों से संपर्क करेंगे तो उनके गाड़ियों को हम लोग सुरक्षित उनके कार्यक्रम स्थल तक ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया गया है कि वह गोंडा बस्ती से आने वाले लोग किसी भी तरह से इधर उदया फ्लाईओवर से अगर वो बंधा तिराहा के रास्ते पर जाते हैं, बंधे वाले रास्ते पर जाते हैं, तो उस रास्ते से उनको अंदर आने की सुविधा दी जाएगी और वह सुरक्षित अपने कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम लोग नंबर भी जारी कर रहे हैं, और वो अपनी गाड़ियों का नंबर अगर हमें देंगे तो उनको वहां तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। तो या चिकित्सा संबंधी कोई आकस्मिकता है तो वो भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। रामपथ पे चूँकि उसको डिवाइडर लगाकर इधर उधर जो कट है उनको बंद कर दिए हैं, लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। भीड़ के प्रवाह को देखते हुए वो चाहे प्रमोद वन का कट हो, चाहे छोटी देवकाली का कट हो, चाहे हम तुलसी उद्यान के सामने का कट हो, भीड़ के प्रवाह को देखते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की भी बात पुलिस प्रशासन से हुई है। तो कुल मिला के अयोध्या के लोगों को अब अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं कि एक साथ 22 दिनों से अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं का लगातार आवागमन बना हुआ है, और अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवागमन बने रहने की संभावना है। लेकिन उनके दैनिक जीवन में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनकी दवाई में, उनके मांगलिक कार्यक्रमों में कितना भी कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाई जा सकती है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से किए जा सकते हैं, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को अगर कोई असुविधा है तो हमसे संपर्क कर सकता है, उसके निदान की व्यवस्था हम लोग करेंगे।